आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए क्योंकि हम आपके लिए मैथ्स पढ़ने के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप लोगों को मैथ्स में जो भी प्रॉब्लम होगा उससे आपको धीरे धीरे सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये मैथ्स आपका 6 से लेकर 10 तक जाएगा, लेकिन अभी ये स्टार्टिंग है, इसलिए आप थोड़ा मतलब पेशेंस रखिएगा और इसको टाइम टू टाइम पढ़ते रहिएगा। लॉकडाउन में आप लोग को घर पे पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बच्चों आप लोग थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा घर पर, और आप डेली इस वीडियो को देखकर अपने मैथ्स के सॉल्यूशन करते जाइएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे ताकि आपके जो चैप्टर स्कूल में चल रहे होंगे उतने चैप्टर तक हम पहुंच पाएँ, ठीक है। तो आप ये वीडियो मतलब कंटिन्यू एक एक करके आप देखते जाइएगा, ठीक है। और आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि हम वीडियो और बनाएं और अच्छे से, ताकि आपको हर तरह से मदद मिल सके, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, यानी इंटीजर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है, जिसमें से हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड है कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में पढ़ना है क्या कि आपने एडिंग में भी पढ़ा था, एडिशन ऑफ इंटीजर में, कि कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या था कि अगर ए को हम लोग प्लस करते थे बी के साथ इक्वल टू बी प्लस ए, किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते थे। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में है क्या कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। ये होता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। यहाँ एक कंडीशन ये हो जाता है कि वेयर ए and b are integers, a and b are integers, यानी a और b क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में एडिशन में आपने पढ़ा था कि a को b से के साथ ऐड करते हैं इक्वल टू b को हम लोग a के साथ ऐड करते हैं, मीन्स किसी भी ऑर्डर में हम किसी भी इंटीजर को ऐड कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा था। देखिए, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। पहला है, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 5 है इंटू -8 लेते हैं, ठीक है। और जब हम इन दोनों को इंटू करते हैं, देख लीजिए इधर पॉजिटिव साइन और इधर नेगेटिव साइन, तो जब प्लस और माइनस में कभी भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये हो गया नेगेटिव साइन, और 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये आपका 40 वैल्यू हो गया। अब देखिए इसी चीज़ को हम इधर राइट साइड में भी सॉल्व करके देख सकते हैं। ये नीचे ही देखिए, इसको हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया है, -8 इंटू 5, तो ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, और 8 5 जा 40। अब देख रहे हो कि दोनों क्या है, इक्वल है, मीन्स ये क्या कर रहे हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ का यही है कि दोनों हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो क्या होना चाहिए, वैल्यू इक्वल होना चाहिए, क्या हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9 को हमने पहले ले लिया और इंटू -7 को ले लिया, ठीक है। दोनों क्या है, नेगेटिव वैल्यू, इसमें एक ही नेगेटिव वैल्यू था, इसमें दोनों है, और माइनस माइनस प्लस बन जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स में लिख सकते हो, कभी भी सॉल्व कीजिए तो एक बॉक्स में लिख सकते हैं कि माइनस को जब हम लोग इंटू करते हैं माइनस से तो क्या आता है, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए, कि माइनस को माइनस से इंटू करते हैं तो क्या आता है, माइनस माइनस प्लस में आता है, ठीक है। माइनस माइनस करने का मतलब कि इसके माइनस के बाद कोई वैल्यू होगा, कोई वैल्यू माइनस में होता है तब, जैसे कि अब देखिए प्लस में प्लस से हम इंटू करते हैं, यहाँ ब्रैकेट कर देते हैं समझने के लिए, तो प्लस को प्लस में इंटू करते हैं तो प्लस का वैल्यू प्लस ही में हो जाता है, क्योंकि आप सेम नंबर को इंटू करते हो पॉजिटिव वैल्यू को तो पॉजिटिव में आता है। आगे देखिए, प्लस और माइनस को इंटू करते हैं, ये ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, प्लस माइनस, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस में, और माइनस पहले लिख देते हैं और बाद में हम अगर प्लस करते हैं
तो देखिए प्लस माइनस माइनस। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है यहाँ पर, कभी भी साइन में मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे सेम साइन होगा तो आंसर पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और डिफरेंट साइन होगा तो निगेटिव वैल्यू आएगा। तो सेम सेम साइन है तो आप देख लीजिए प्लस वैल्यू, और 9 में 7 से इंटू करेंगे तो 63। आप इसको ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि -7 को पहले इंटू कर देंगे और -9 को बाद में, ठीक है। तो जब इसको अलग अलग ऑर्डर में करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 63। तो ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है कॉम्यूटेटिव लॉ को, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ। आगे हम लोग पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो आप देखिए एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें 3 इंटीजर्स होते हैं एसोसिएटिव लॉ में। आप देख लीजिए a इंटू बी इंटू सी, और इसको हम क्या किए, ए बी को साथ में और सी को हमने बाद में ऐड करने के लिए लिखा है। इस तरह से ए को अलग कर दिए और बी इंटू सी को अलग कर दिए। तो भी ये क्या करेगा, फॉलो करता है, मीन्स आप इसको एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। देख लीजिए, जैसे कि एक जगह पर हम आगे बताते हैं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल एसोसिएटिव लॉ को हम लोग देखते हैं। हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ को। पहले हमें लेना होगा इंटीजर ए की जगह पर, ए की जगह पर हम कुछ वैल्यू लेते हैं जैसे कि 3, ठीक है। बी की जगह पर हमने लिया वैल्यू -5, और सी की जगह पर हमने वैल्यू लिया -8, ठीक है। तो ए बी और सी को वैल्यू हमने ले लिया। तो आप देखे थे कि एसोसिएटिव लॉ में क्या था कि ए इंटू बी और इंटू सी इज इक्वल टू ए और ब्रैकेट में बी इंटू सी। तो इसी तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में यही जो वैल्यू है, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसको यहाँ छोड़ दीजिए। तो इसी चीज़ को हम वैल्यू को पुट करते हैं 3 इंटू -5, ठीक है। और फिर सी को हम क्या लगते हैं -8। कभी भी माइनस वैल्यू को जब किसी भी डिजिट में साथ में लेते हैं तो उसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ताकि वो वैल्यू पता चले कि हाँ इसके बीच में कौन सा, मतलब क्या करना है इसमें, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और जो साइन है उसको ब्रैकेट में कर देते हैं डिजिट के पहले। आगे देखिए ए की जगह पर 3 इंटू बी की जगह पर हमने क्या लिखा है -5, ये ब्रैकेट हो जाएगा, और सी की जगह पर -8, ये भी ब्रैकेट हो जाएगा। आप इसको मिडिल ब्रैकेट से अलग कर दीजिए। अब देखिए ये भी मिडिल ब्रैकेट से अलग हो जाएगा क्योंकि ए इंटू बी साथ में है। तो ये पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो अब देखिए अगला स्टेप में ये हो जाएगा 5 3 15, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इंटू -8। इधर देखिए 3 इंटू 8 5 40, और माइनस माइनस प्लस, यानी केवल 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 15 में 8 से इंटू करेंगे तो 150, और ये देखिए ये 120। तो दोनों आप देख रहे हो कि दोनों इक्वल हो रहा है, मीन्स इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। थर्ड था एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में 3 इंटीजर होते हैं। तो वेयर कंडीशन है कि वेयर ए बी सी आर इंटीजर। तो ये ए बी सी की जगह पर इंटीजर होना चाहिए, और ये आपका इंटीजर होगा तो सोल्यूशन करेंगे तो इक्वल आएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। वेयर a इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू -5। अब इसको वैल्यू को पुट करते हैं बिल्कुल इसी इक्वेशन में, ये आप देख रहे हो ना, इस तरीके से इसी के साथ हम वैल्यू को पुट करते हैं। a इंटू बी है, मीन्स -8 इंटू -6, तो -6 है इसलिए हमने दोनों साइड में ब्रैकेट कर दिया, इसको एक साथ a इंटू बी को क्लोज कर दिया, इंटू सी की जगह पर -5, ठीक है। आगे देखिए ए की जगह पर हम क्या पुट करेंगे -8, और इसको हम अलग कर देंगे। नेक्स्ट देखिए बी की जगह पर -6 और सी की जगह पर -5, और फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 8 6 48,
तो ये हो गया 48 और माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए इंटू -5 और ये हो गया -8 और ये हो गया 30 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब ये देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा यानी आंसर जो होगा माइनस में, और इन दोनों को इंटू कीजिए तो 8 5 40 4 5 के 20 4 24 240 आएगा। और ये देखिए ये 240 इधर भी आएगा, माइनस और प्लस माइनस। अब देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, ये भी फॉलो कर रहा था जो हमने इसके पहले सॉल्व किया और ये भी फॉलो कर रहा है। इस तरीके से हम लोग देखने की एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या पढ़ना है कि ये लॉ जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इसमें और मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पर देखिए कि दोनों मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग, ठीक है, ओवर एडिशन, यानी जो बीच में आप देख रहे हो बी और सी को एडिशन। तो ये कैसे होता है, एक बार जो है इसमें इंटू होता है और दूसरी बार इसमें सी से इंटू होता है। ठीक है, यानी ए और ए को बी से इंटू करते हैं तो फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, यानी पहला वाला ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया। तो पहला आपका यहाँ पर है और दूसरा नंबर यहाँ पर है। इस तरीके से ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। इसमें हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं, मीन्स वी विल टेक वन एग्जांपल टू सॉल्व दिस। मीन्स फर्स्ट एग्जांपल है, सपोज या कंसिडर करते हैं कि a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू -8। ठीक है, इन वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं और देखिए क्या दोनों साइड इक्वल आ रहा है वैल्यू। अगर दोनों साइड इक्वल आ रहा है इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। आप चाहे तो इसको इस तरह से लिखिए या इस तरीके से। तो a इज इक्वल टू 5 है तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5 इंटू बी की जगह पर क्या लिखेंगे -6। तो -6 को ब्रैकेट कर दीजिए और इसको मिडिल ब्रैकेट कर दीजिए। ठीक है, प्लस सी की जगह पर -8 होगा जो कि इसको ब्रैकेट में करके इस तरह से a इंटू बी मीन्स 5 इंटू बी क्या है -6 है, a इंटू बी हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला, प्लस a की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5 और c की जगह पर क्या लिखेंगे -8। इस तरीके से ये आपका दूसरा वाला। अब दोनों साइड सॉल्व कीजिए, 5 इंटू ये दोनों हो जाएगा माइनस, दोनों वैल्यू माइनस में दोनों को ऐड करना है तो माइनस माइनस दोनों माइनस में ही साइन रहेगा क्योंकि सेम साइन है और ऐड करना है। तो ये -14 हो गया, आप इसको ब्रैकेट में लिखिए और इधर देखिए -30। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए और प्लस -40। तो ये 14 5 70 हो जाएगा यानी -17 और यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो -17। आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, मीन्स बोथ फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं 5th नंबर। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 5th नंबर प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू कोई भी इंटीजर को हम 1 से इंटू करते हैं, यानी कि इंटीजर को 1 से इंटू करें या 1 में हम किसी भी इंटीजर को इंटू करें तो वैल्यू वही इंटीजर आता है। मीन्स ए इज, यहाँ पर क्या है ए इज इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं हम। ठीक है, तो 1 को किसी भी इंटीजर में इंटू करते हैं तो वही इंटीजर क्या होता है आंसर में हो जाता है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, फर्स्ट एक एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं, जैसे कि 12 इंटू 1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 12, जिसको हम लोग क्या कॉम्यूटेटिव लॉ में पढ़े थे ना कि किसी भी ऑर्डर में इंटू किया जा सकता है। तो 12 इंटू 1 या 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, यानी ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखता है। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे -16, हमने वैल्यू लिया -16 इंटू 1, या हम लिख सकते हैं कि 1 इंटू -16। अब दोनों को इंटू करेंगे
तो वन से किसी भी वैल्यू में इंटू करते हैं वही वैल्यू हो जाता है -60। यानी ये भी अपनी आइडेंटिटी को बनाए हुए है, यानी ये भी इंटीजर है और जो इंटीजर हमने इंटू में लिया है ये भी इंटीजर है। इस तरीके से ये हो गए एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिक्स प्रॉपर्टी देख लीजिए कि क्या है। सिक्स प्रॉपर्टी में है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिक्स प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये आपकी सिक्स प्रॉपर्टी है जिसमें कि अगर कोई भी इन्वर्स को इंटू करते हैं, ठीक है, कोई भी इंटीजर को उसके इन्वर्स से इंटू करते हैं तो वैल्यू 1 आता है। या हम इसको ये जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मान लेते हैं इंटीजर है और इसका इन्वर्स हो जाएगा 1/a, और जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 1। चाहे तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, मीन्स कोई भी इंटीजर का इन्वर्स इंटू करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसको हम कैसे किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव, क्वेश्चन में पूछेगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 क्या है, तो आप क्या लिखोगे 1/6, क्योंकि दोनों को इंटू करने पर कितना वैल्यू आएगा, दोनों को इंटू जैसे 6 इंटू 1/6 करेंगे, दोनों को कट देंगे तो 1 आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो इस तरीके से 1 आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब दो इंटीजर को इंटू करते हैं उसके इन्वर्स इंटीजर से तो 1 आता है, तो आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सपोज -6 लेना, निगेटिव वैल्यू ले लें तो ये क्या हो जाएगा 1/-6, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो -6 है हम -1/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जो कि आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए 7th नंबर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। यानी किसी भी वैल्यू में कोई भी इंटीजर में अगर हम जीरो से इंटू करते हैं तो जीरो ही आता है, ठीक है। यानी कि कोई भी इंटीजर में जीरो से इंटू करते हैं या जीरो में कोई भी इंटीजर से इंटू करते हैं तो वो जीरो बन जाता है। या हम लोग पहले पढ़ते थे अपने क्लास में कि ये जीरो इज़ अ एटम बम, यानी किसी भी इंटीजर में हम इंटू करते हैं तो जीरो क्या हो जाता है, एटम बम का काम करता है, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है सारे इंटीजर को, ठीक है। तो उसी तरीके से एक वैल्यू को हम लेते हैं 8, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 1 में 8 इंटू जीरो, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड एग्जांपल निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं -7 इंटू जीरो इज इक्वल टू 0 इंटू -7 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं हमेशा क्या आ रहा है, जीरो वैल्यू आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में इसको प्रॉपर्टी ऑफ जीरो बोलते हैं। मीन जीरो का प्रॉपर्टी यही है कि किसी भी इंटीजर में इंटू होता है तो वो जीरो हो जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे आपके बुक में, ये आर्य सवाल की बुक में इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दिए हुए हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपके ये कम्पिटिटिव लेवल वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जानने से पहले हम आपको ऊपर में कुछ लिख देंगे उस तरह से, फिर सबका एक एक एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन हमें कम्पिटिटिव लेवल में देखने को मिलते हैं कि कैसे ये सॉल्व होता है। सारे चीज़ दिख रहे हैं, सब में A1 A2 A3 दिया हुआ है, किसी किसी में सिर्फ A दिया हुआ है। आप ध्यान से देखोगे इस ये फर्स्ट सेकेंड में A1 A2 A3 और निगेटिव वैल्यू है सारे में, ठीक है। तो An तक जा रहा है, मीन्स 1 2 3 इसलिए शो किया क्योंकि सारा जो इंटीजर होगा वो अलग अलग इंटीजर होंगे, और ये आप देखिए अलग अलग इंटीजर एक दूसरे से इंटू हो रहे हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग इंटीजर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंट इंटीजर हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ में देखिएगा कि ए जो आप सेम देख रहे हो, ठीक है, यानी कि सेम इंटीजर होंगे, या तो 2 सारा वैल्यू 2 से होगा या तो सारा वैल्यू 3 जैसा होगा,
मीन्स सारे इंटीजर सेम होंगे निगेटिव वैल्यू में, ठीक है, जो कि n टाइम्स तक जा रहे हैं। n टाइम्स करने का मतलब कि 5 बार इंटू करना है, 6 बार, 7 टाइम्स, ठीक है, इस तरीके से 1 बार इंटू करना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितने बार उस इंटीजर को इंटू करना है, ठीक है। तो n वही उसी को कहते हैं n टाइम्स, ठीक है। और माइनस वाला जो वैल्यू आप देख रहे हैं सेम अगर रहेगा तो जितने टाइम्स इंटू होता है उतने टाइम्स n शो करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और ये देखिए, ये 5th नंबर और 6th नंबर में 1 इंटू हो रहा है, मीन्स इसमें कोई दूसरा वैल्यू नहीं लेना है, सिर्फ 1 है। यही देखना है क्या कि 5th नंबर में सिर्फ 1 रहेगा, कोई अदर वैल्यू नहीं रहेगा। नेगेटिव 1 को अगर हम n टाइम्स इंटू करते हैं तो -1 कब आएगा? आंसर -1 तब होगा जब n ऑड होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए -1 आप देख रहे हैं ये n टाइम्स जब n का वैल्यू इवन होगा। तो देखिए फर्स्ट का एग्जांपल हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यानी कि a1 कह रहा है, तो a1 की जगह पर मान के चलते हैं कि -1 हम पुट किए, a2 की जगह पर -2 पुट किए, ठीक है। और a3 की जगह पर -3 पुट कर देते हैं और -5, इस तरीके से हमने इसमें 5 ले लिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कितने बार कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 भी इसमें लिख देते हैं, 4 छूट गया है, 4 इंटू -5 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें यानी कि यहाँ पर n क्या है, ऑड है। n का वैल्यू यानी नंबर ऑफ n वेयर n डिनोट्स नंबर ऑफ डिजिट, नंबर्स ऑफ डिजिट कहें या इंटीजर कहें, इंटीजर ही लिख देते हैं, नंबर्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि नंबर्स ऑफ इंटीजर कितने हैं, ऑड में 5 हैं, ठीक है। कितने हैं, 5। n = 5 है जो कि ऑड है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो n = आपका 5 हो गया। अब इसको इंटू करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको देखना है क्या कि यहाँ निगेटिव वैल्यू होगा कि पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो आपने यहाँ देखा कि जो डिफरेंट वैल्यू इंटू हो रहे हैं n टाइम्स में, जो कि n टाइम्स कितना है, 5 है, जो कि ऑड है, ऑड है। तो ऑड है इट मीन्स कि इसका वैल्यू में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देख रहे हो आप, माइनस। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और सारे वैल्यू को a1 इंटू a2 a3 a4 a5 तक इंटू कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 में 4 से 3 2 6, 120 आएगा, ठीक है। यानी कि -120 फर्स्ट का आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सेकंड का एग्जांपल लेते हैं। -a1 -a2 -a3 इस तरीके से हैं, ठीक है। यानी कि a1 a2 डिफरेंट वैल्यू है, तो आप ले सकते हो सपोज सेकंड वाला में -a1 की जगह पर 3, a2 की जगह पर -5 ले लिया हमने, a3 की जगह पर -2 ले लिया हमने और a4 की जगह पर -4 ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर n का वैल्यू यानी नंबर ऑफ इंटीजर कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया, यानी कि ये क्या है, इवन है, ठीक है। तो n जो इंटीजर हमने 4 इंटीजर लिए हैं हम लोगों ने, तो 4 इंटीजर को, और इसका वैल्यू क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर माइनस नहीं है, इसमें माइनस था, ऑड है तो माइनस होगा, इवन होगा तो माइनस नहीं होगा। तो इवन नंबर n इज द इवन नंबर, यानी 4 इंटीजर है इवन नंबर में, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, मीन्स हमें माइनस नहीं देना है, सिर्फ वैल्यू को इंटू कर देना है। तो 5 2 या 10, ठीक है, 10 10 चौके 40 और 120, इसका आंसर हो जाएगा आपका 120, ठीक है। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल में -a इंटू -a, सब में सेम वैल्यू है, तो आप सेम वैल्यू ले लीजिए। यानी कि -a की जगह पर हम क्या लिखते हैं, मान लेते हैं -2 इंटू -2 इंटू -2, सबको ब्रैकेट में कर देते हैं और हमें लिखना है कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। एग्जाम्पल लेते हैं 8 टाइम्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर n का नंबर ऑफ इंटीजर, n इज द नंबर ऑफ इंटीजर वेयर n = 8, जो कि इवन में है, ठीक है। तो जब इवन में है तो आप देख रहे हो, सॉरी ऑड में, ऑड वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यानी हम यहाँ 9 टाइम्स ले लेते हैं, ठीक है, 9 टाइम्स।
तो 9 लिख लीजिए, क्योंकि थर्ड नंबर का है ऑड में, तो हम इसको ऑड वाला एग्जांपल लेते हैं, इवन वाला बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो ऑड ये देखिए 9 टाइम्स, इसको 9 टाइम्स में करना है। ठीक है, कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। तो देखिए, तो ऑड है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 9 टाइम्स इंटू कर लीजिए, कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 45, यानी कि 512 आपका आंसर होगा, लेकिन निगेटिव वैल्यू में, क्योंकि n इज अ ऑड। चलिए फोर्थ का एग्जांपल लेके हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, फोर्थ के एग्जांपल में -2 यानी कि आप देख रहे हैं कि सब में ए है, यानी कि a का वैल्यू 2 है और निगेटिव इंटीजर है, तो सब ने 2 ले लिया है। और n जो टाइम्स है, n टाइम्स करने का मतलब कितना? 8 टाइम्स, और 8 टाइम n टाइम वेयर n इज इवन, यानी n जो है इंटीजर का वैल्यू 8 होना चाहिए, यानी 2 कितने बार इंटू होगा? 8 टाइम्स। तो ये देखिए, अब ये इवन जब होता है तो यहाँ वैल्यू क्या है? यहाँ निगेटिव वैल्यू था, इसमें पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ 2 को हम 8 टाइम्स इंटू कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आप इसको इंटू कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 2 दूनी 4 से इंटू कर दीजिए, 16 कैरी 1, 24 से 25, 256, यानी 256 आपका ये वैल्यू हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें पॉजिटिव वैल्यू होगा। ये 5th नंबर का एग्जांपल देख लीजिए, क्या है? इसमें कुछ नहीं, आपको वैल्यू लेना ही नहीं है, क्योंकि इंटीजर यहाँ नहीं, सिर्फ 1 है, यानी कि -1 इस तरीके से कितने टाइम्स -1 को हम इंटू करेंगे? n टाइम्स लेते हैं, n टाइम्स ना लेकर आप देखिए n इज ऑड, तो आप कितना टाइम्स, कितना भी टाइम्स ले लीजिए, मान लेते हैं 131 टाइम्स हम कर देते हैं। ठीक है, तो 131 इन क्या है? इन 131 क्या है? ऑड है। ठीक है, तो ऑड है, आप देख रहे हो कि इन ऑड में रहता है तो आंसर निगेटिव में आता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, 6 नंबर एग्जांपल देखिए, ये है -1 इंटू फिर -1 फिर इंटू -1। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं जो कि 31 टाइम्स ना लेकर हमने 100 टाइम्स लिया, और बोला कि 1 को 100 टाइम्स इंटू करेंगे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? ठीक है, तो आप देखिए कि ये वाला जो वैल्यू है वेयर n इज 100, और 100 क्या है? इवन है। ठीक है, 100 क्या है? इवन है। तो इवन वैल्यू के लिए देख रहे हैं आप यहाँ पर, इवन वैल्यू के लिए पॉजिटिव है इवन, तो इसलिए सिर्फ इसका आंसर 1 हो जाए। इस तरीके से हमने ये पूरा रिजल्ट्स पढ़ लिए। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव लेवल वाले एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को रिपीट करके देखिए और इसको समझिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर।